हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलते हैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स। आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ वह है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स का टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि ओवरहेड्स को किस हिसाब से डिवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। हर प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ज्यादातर दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स और दूसरे होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब जानते हैं कि प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। ये वह डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर एक्चुअल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में। कई काम मैन्युअली यानी हाथों से और कई काम मशीन ऑपरेशन से किए जाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक स्टील रोलिंग मिल है तो वहां पर कई प्रकार के हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे कि हॉट मिल, कोल्ड मिल, हार्डनिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, ये सब प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट की, तो वह ऑक्सिलरी नेचर के डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्ट, सहायता देने वाले डिपार्टमेंट्स। इन डिपार्टमेंट्स की बहुत अहमियत है क्योंकि ये स्मूथ रनिंग और एफिशिएंट रनिंग हेल्प करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से रन करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट की मदद की जरूरत पड़ती है। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज नहीं होते, परंतु कई सारे बेनिफिट्स देते हैं प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट को। एग्जाम्पल के तौर पे पोस्ट ऑफिस, स्टोर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड प्रोग्रेस डिपार्टमेंट, डिस्पेंसरी, मशीन मेंटेनेंस, अन्यथा कई प्रकार के और डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब ओवरहेड किया जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो अब हम एक सम की मदद से जानेंगे कि अपॉर्शनमेंट किस प्रकार की जाती है। अब आप इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है XYZ लिमिटेड की। XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम है X और Y, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम है S1 एंड S2। अब हमें यहाँ पर दिए गए हैं कई प्रकार की आइटम्स ओवरहेड की, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और साथ में हमें बताया गया है कि इन डिपार्टमेंट्स के डायरेक्ट जो हैं वह ओवरहेड समरी नहीं, वह होती है एक्सपेंडिचर समरी। वह भी हमें साथ में दी गई है जो हमारी मदद करेगी अपॉर्शनमेंट में। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि हम जब अपॉर्शनमेंट करते हैं तो हमें एक सूटेबल बेस की जरूरत होती है, एक सही आधार जिसके बेसिस पर सारा खर्चा डिवाइड किया जाएगा इन डिपार्टमेंट्स के बीच में। सबसे पहला खर्चा है इनडायरेक्ट मटेरियल। चलिए देखते हैं इसका आधार क्या होगा और वह किस प्रकार डिवाइड होगा। तो हमारे सम के अंदर जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसकी अमाउंट है 12,000 रुपए। अब हमने एक बेस ढूंढना है इनडायरेक्ट मटेरियल को डिवाइड करने के लिए। वह बेस बनेगा डायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इनडायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट लिखेंगे और फिर बेस डिसाइड हम यहाँ पर लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पर हमारे पास हैं 4 डिपार्टमेंट्स, वो की हैं X, Y, S1 और S2। अब डायरेक्ट मटेरियल का जब हम बेस देखते हैं तो हम देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इन डिपार्टमेंट्स में कितनी थी। उस कॉस्ट को यहाँ पर लिख लिया जाएगा। X की है 20,000, Y की है 30,000, S1 की है 6,000 और S2 की है 4,000।
अब इसे रेशो के तौर पे बना लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो जीरोस हैं उनको हटा देंगे, जैसे कि 3 जीरो यहां से, फिर 3 यहां से भी गई, 6000 में से भी 3 गई और 4000 में से भी 3 गई। हमारे पास बचा 20 रेशो 30 रेशो 6 रेशो 4। अब 2 के टेबल पर डिवाइड कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम रेशो को मिनिमम वैल्यू पर लेके जा रहे हैं ताकि हमें डिवाइड करना आसान लगे। तो हमारे पास रेशो आ गई 10:15:3:2। अब हम डिवाइड करेंगे इस 12,000 को निकाली गई रेशो के साथ। अब यहाँ पर आपने गौर करना है क्योंकि यही इस मेथड का सारा सॉल्यूशन है। रेशो का टोटल कीजिए, 10 जमा 15 जमा 3 जमा 2, वह आ जाएगा 30। अब जितना आपका खर्चा है उसे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बांट दीजिए। सबसे पहले लिखिए खर्चा, जो कि है 12,000 रुपए। पहली बारी आएगी एक्स डिपार्टमेंट, तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की रेशो के साथ जो कि है 10 और डिवाइड करेंगे टोटल के साथ जो कि है 30। तो इस प्रकार से जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे 4,000 रुपए। अब y के लिए कैलकुलेशन कीजिए। सबसे पहले लिखिए जितना आपका खर्चा है जो कि है 12,000। अब y की रेशो क्या है, y की रेशो है 15। मल्टीप्लाई कीजिए 15 के साथ और डिवाइड हर बार सेम टोटल जो कि है 30 उसके साथ ही करना है। सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 6,000 रुपए। अब सर्विस डिपार्टमेंट 1, फिर से इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। 12,000 रेशो जो सर्विस डिपार्टमेंट की है वह है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड हमेशा 30 जो कि टोटल है उसके साथ ही करेंगे। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1200 रुपए। फिर सर्विस डिपार्टमेंट 2, सबसे पहले खर्चा, फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट 2 की रेशो है जो कि है 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड 30 से करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 300 रुपए। तो पहला खर्चा हमारा यहाँ पर अपोर्शन हो गया 4 डिपार्टमेंट्स के बीच में। दूसरा इनडायरेक्ट खर्चा। दूसरा इनडायरेक्ट खर्चा जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है वह है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब इसका आधार मतलब बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट होगा वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब हमने इस 30,000 रुपए को जो हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं उसके बीच में अपोर्शन माने डिवाइड करना है। तो उसी प्रोसेस को दोबारा हम दोहराएंगे। बेस आ गया वैल्यू ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर लिखिए वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या गिवन है। हमने सीक्वेंस x इज टू y इज टू S1 इज टू S2 रखनी है। इसे हमने लिखा 80,000, 60,000, 30,000 और 30,000। अब जैसे मैंने आपको सिखाया रेशो को हम छोटी अमाउंट में ले जाते हैं। यहाँ पर चारों के बीच में जीरोस जो हैं वो कॉमन है। सबसे पहले इन जीरोस को हम हटा देंगे। ये 4 जीरोस गई, इसमें से भी 4, 30,000 में से भी और लास्ट में से भी। अब हमारे पास बचा 8:6:3:3। अब ये किसी भी कॉमन टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब हमारी रेशो यहीं पर रुक जाएगी। अब हम इस 30,000 को इसी रेशो के बीच में चारों डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप रेशोस का टोटल कर लीजिए। 8 + 6 + 3 + 3 वह बन गया 20। अब प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। पहले हम चारों डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर लिख लेंगे x, y, S1, S2। अब खर्चा हमारा है 30,000 और अब आपने याद रखना है डिनोमिनेटर में रेशोस का टोटल ही आना है जो कि है 20 और मल्टीप्लाई होगा डिपार्टमेंट के सामने वाली रेशो के साथ। जैसे x के सामने है 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, वह आ जाएगा 12,000 रुपए। y के लिए भी पहले खर्चा लिखो 30,000, डिवाइड करो 20 के साथ और मल्टीप्लाई करो स्पेसिफिक जो रेशो है जैसे कि इसकी है 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9,000। S1 के लिए पहले 30,000 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 20 के साथ,
मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर जो S1 के लिए रेशो है जो कि है 3, सॉल्व करेंगे बनेगा 4500। लास्ट में S2, उसमें भी पहले 30,000 जो कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड करेंगे 20 के साथ, वो भी आ जाएगा 4500। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी अब चारों के बीच में अपोर्शन हो गई। तीसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है वह है जर्नल एक्सपेंस। तो जर्नल एक्सपेंस जो है इसके लिए जो आधार हम चूज कर सकते हैं वह हो सकता है लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स के हिसाब से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स X इज टू Y इज टू S1 इज टू S2। उसके बाद जो लेबर आवर्स का हमारे पास आवर्स गिवन है उनको हम इसी प्रोपोर्शन में लिख लेंगे। फिर जैसे मैंने आपको सिखाया कि कॉमन फिगर्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है 3 zeros, उनको हम बाहर कर देंगे। मतलब हमारे पास जो रेशो निकल कर आएगी वह आएगी 5:3:1:1। अब सारे प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। टोटल कीजिए 5 + 3 + 1 + 1, टोटल बनेगा 10। अब जैसे कि आपको बताया पहले आप यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नाम लिखें, उसके बाद जो खर्चा है उसको लिखें, मल्टीप्लाई करें स्पेसिफिक रेशो और टोटल के साथ डिवाइड करें। वहां से हमें मिल जाएगा कि चारों डिपार्टमेंट्स की क्या भागीदारी है जर्नल एक्सपेंडिचर में। लास्ट एक्सपेंडिचर जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है वह है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, और इसके लिए आधार बन सकता है फ्लोर एरिया। तो उसी प्रकार से बेसिस लिखेंगे, फिर हम चारों डिपार्टमेंट्स को सीक्वेंस में लिखेंगे और जो उनके खर्चे हमारे पास फ्लोर एरिया, जैसे ये तो स्क्वायर फीट में होता है एरिया है ना, तो उन स्क्वायर फीट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे, कॉमन को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पर जो रेशो हमारे पास आ जाएगी वह आ जाएगी 3:2:1:2। रेशोज का टोटल करेंगे वह बन जाएगा 8। अब जो अमाउंट हमने डिवाइड करनी है वो उसकी अमाउंट है 10,000 रुपए। अब उसी को हम डिवाइड करें, पहले चारों डिपार्टमेंट्स, उसके बाद 10,000 डिवाइड करना है, जो टोटल है रेशोज का 8 उसके साथ होगा डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा जो स्पेसिफिक रेशो है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाली अमाउंट भी हमें रिसीव हो जाएगी। इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद जो क्वेश्चन आपने पेपर में जैसे प्रेजेंट करके आना है उसमें आपने बनाकर आनी है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये हेडिंग बनाएंगे और जितनी हमने कैलकुलेशंस करी हैं उसे इस प्रकार से आप प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आइटम ऑफ ओवरहेड लिखेंगे, फिर जो बेस आपने अपनाया वो, और जो अमाउंट थी ओवरहेड की उसको लिखकर जितनी कैलकुलेशंस हमने करी उनको डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर हम शो कर देंगे। जैसे कि ये 4 खर्चे हैं जो हमने डिवाइड करके दिखाए, और जैसे इनडायरेक्ट 12,000 था जो हमने कैलकुलेशन की उस हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज 4,000, 6,000, 1,200 और 800 जो है वह अपोर्शन हो गए। तो इस ऐसे करके आप अपना एक लॉन्ग न्यूमेरिक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेथड समझ आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि रीअपोर्शनमेंट क्या होती है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय।